नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। नगर परिषद एक बार फिर वर्चस्व लड़ाई का अखाड़ा बनने जा रहा है। अब तक नगर परिषद चेयरमैन फकीर गुटका माना जाता था, मगर कुछ पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाक्रम हुए जिससे ऐसा लगने लगा कि चेयरमैन ने अपना पाला बदल दिया है और विधायक रूपाराम के खेमे में चले गए हैं। इसको देखते हुए दोनों गुट आमने सामने हैं। उसका नज़ारा आज देखने को मिला जब फकीर परिवार के सदस्य पूर्व प्रधान अमरदीन नगर परिषद आए और नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के कमरे में बैठकर अधिकारियों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया और हड़काया। उनका मकसद था कि किसी तरह से नगर पालिका पे अपना वर्चस्व कायम कर सके। दरअसल अब तक ये हो रहा था कि फकीर परिवार के गुट में चेयरमैन होने से नगर पालिका में वो आकर अपनी मनमानी करते रहते थे और क्योंकि चेयरमैन उनके पक्ष में था, अभी कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे जिससे ऐसा लगने लगा कि चेयरमैन ने पाला बदल दिया है। उसकी शुरुआत, जैसा कि सूत्र बताते हैं, उसकी शुरुआत हुई पिछले दिनों नगर परिषद चेयरमैन द्वारा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक करवाया गया। उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में उन्होंने अंजना मेघवाल और हरीश मेघवाल को बुलाया। इसको लेकर फकीर परिवार के अमरदीन नाराज़ हो गए और बताया जाता है वहाँ अमरदीन और चेयरमैन के रिश्तेदार के बीच थोड़ी तू मैमी भी हुई। उसके बाद में नगर परिषद के जब वार्ड नंबर 36 का पट्टा वितरण कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें भी हरीश धंधे को बुलाया गया और हरीश धंधे के हाथ से पट्टा वितरण करवाया गया। इसको देखकर फकीर परिवार और ज़्यादा नाराज़ हो गया और आज एक तरह से खुली चुनौती दी और नगर परिषद में अपने समर्थक पार्षदों को बुलाया और करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे वाइस चेयरमैन के कमरे में बैठे रहे और कर्मचारियों को हड़काते रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब एक बार फिर नगर परिषद अखाड़ा बनता जा रहा है दोनों के वर्चस्व की लड़ाई का। शहर का विकास हो न हो, शहर में लोग त्रस्त हों भले ही, नगर परिषद में चेयरमैन और उसके लोग भले भ्रष्टाचार में लिप्त हो, पूरी नगर परिषद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसके बावजूद जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं और आपसी वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है नगर परिषद में। दरअसल समय समय पर नगर परिषद में ये दोनों गुट बदलते रहते हैं। चेयरमैन कभी कभी कोशिश करके थोड़े दिन के लिए विधायक के गुट में जाके फिर भाग के वापस, जब उनको फकीर थोड़ा हड़काते हैं या फकीर अपनी दृष्टि बदलते हैं तो वो वापस फकीर खेमे में चले जाते हैं। इस तरह से नगर परिषद इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है। जनता की समस्याएं कोसों दूर होती जा रही है। नगर परिषद के कई पार्षद नाराज़ हैं। डेजर्ट स्टॉर्म में भी कई पार्षदों ने आकर बताया, कई समस्याएं बताई और इस तरह से कहा कि भाई हमें जो इसके खिलाफ हैं और ये नगर परिषद में काम नहीं हो रहे हैं पार्षदों के। कई पार्षद नाराज़ है। वरिष्ठ पार्षद पवन सूदा पिछले लंबे समय से उनके वार्ड में काम नहीं होने से परेशान थे और खिलाफ थे। रहीम बख्श, इस तरह के अनेक नाम हैं जो नगर परिषद में पार्षदों के काम नहीं होने से नाराज़ है। और जिस तरह की नगर परिषद में शैली चल रही है कि जो विरोध करेगा चेयरमैन का उसका काम नहीं हो रहा, उन वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं। विकास के कार्य एक तरह से इस तरह के कार्य हो रहे हैं जो चुनिंदा कार्य है, चुनिंदा क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं और आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा है। पट्टा वितरण का जो कार्य चल रहा है सरकार का, उसमें भी दोनों की खेमेबंदी है और उस खेमेबंदी का असर आम जनता पर पड़ रहा है और न तो किसी प्रकार की विकास कार्यों में गुणवत्ता है, उस पर किसी प्रकार की मॉनिटरिंग है। पार्षदों का जैसे कोई किसी प्रकार का इस नगर परिषद में कोई रोल ही नहीं है। 45 पार्षद जीत के आए हैं। जो कुछ लोग, चंद पार्षद है जो अगर चेयरमैन के आसपास हैं तो वो या तो भ्रष्टाचार में लिप्त है या फिर अपने वार्ड में काम करवाने के लिए लगे हुए हैं।
आम आदमी आज भी नगर परिषद से त्रस्त है, वो एक अलग बात है। मगर जिस तरह की खेमाबंदी नगर परिषद में हो रही है वो नुकसानदेही होगी साबित। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।